हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो होने वाला है। ठीक है, एक्चुअली अपन नीट को देखते हुए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बोल दूं कि जैसे मैं क्वेश्चन को लिखूं तो आप खुद से प्रैक्टिस करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप अपने दोस्तों को ये शेयर करो, उनके लिए भी बहुत फायदे वाला वीडियो होने वाली है, क्योंकि अपन फिजिक्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चंस के साथ साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए बिना लेट का स्टार्ट करते हैं। और ये है अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और ये अनअकैडमी का मॉड्यूल से मैं कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें पूरा क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, और अपन ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहला सवाल ये है कि अपने को ये लिखा है, सबसे पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ए बी एंड सी आर 3 points in a uniform electric field. ठीक है, the electric potential is, ठीक है, ये डायग्राम दिया है अपने पास, ऐसा कुछ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया है, ई वेक्टर। ओके, अपने पास 3 पॉइंट लिखा है, एक ए है और दूसरा इधर बी है और तीसरा सी इधर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में लिखा है मैक्सिमम एट बी। क्या लिखा है? मैक्सिमम एट बी। ऑप्शन सेकेंड में लिखा है मैक्सिमम एट सी। मैक्सिमम एट सी। ऑप्शन थर्ड में लिखा है सेम एट ऑल द पॉइंट्स। सेम एट ऑल द 3 पॉइंट्स। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स पे सेम होंगे। ऑप्शन फोर्थ में क्या लिखा है? मैक्सिमम एट ए। मैक्सिमम एट ए। तो दोस्तों, ये तो अपना सवाल रहा। इसके बारे में पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है सर, ये सवाल तो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन तो बहुत जगह मिल जाता है, आपके इस वीडियो में क्या खास है? ठीक है, तो वीडियो में बेटा यही खास है ना कि जो भी सवाल करेंगे उसके साइड इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एक बात बताओ, अपने को दिया है ए बी सी 3 पॉइंट है, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स दिख रहा है। और वो पॉइंट्स है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ना, ये कैसा है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि सारे जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी सेम होगा। समझ रहे हो? कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह पे सेम। यहां पे जितना होगा उतना यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना यहां पे, उतना यहां पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, कांस्टेंट इसको बोल दो। ठीक है, ये अब क्या लिखा है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, मतलब बात किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। मेरी बात समझ रहे हो? किसकी बात किया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले सर आपको रिलेशन पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन मैं बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। ये पढ़े हो गए आप लोग? ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये माइनस का मतलब क्या? ये देख रहे हो माइनस क्यों लगा है? इसका मतलब ये डिक्रीज करेगा। कौन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कब डिक्रीज करेगा? जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तब। नहीं समझे? फिर से समझाता हूं। ये E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। इसका ये माइनस का मतलब क्या होता है कि जब तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्शन में चलोगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा? कमी आएंगे, कमते चला जाएगा। तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। तो अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हो
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कमते चला जाएगा। तो अगर बी से स्टार्ट किया, यहां से फिर सी पे जाओगे, फिर ए पे जाओगे, तो सबसे डायरेक्शन में चल रहे हो तो सबसे दूर कहां, ए पे। तो दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो पोटेंशियल सबसे मिनिमम कहां पे, ए पे, और सबसे ज्यादा किस पे, बी पे, और उसके बाद सी। तो सबसे ज्यादा ए, फिर सी, फिर बी, सबसे कम बी पे, यहां पे मिनिमम होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बात फिर से, माइनस होगा ना, कमेगा ना, तो कमेगा कहां पे, यहां पे सबसे मिनिमम होगा, फिर इससे ज्यादा यहां पे होगा, और सबसे ज्यादा यहां पे होगा, मतलब बी पे क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते देखना, ठीक है। मैं गलत बोल दिया था अभी, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब बोलोगे सर तो सबसे कम ए पे, सबसे ज्यादा बी पे, तो मैक्सिमम एट बी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब देखो इससे रिलेटेड सवाल कैसे पूछे जाएंगे, कभी कभी क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देगा, और ये पूछा गया है भाई, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मैं तुमको जस्ट अभी लेकर आऊंगा सवाल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा कब, जब बोलेगा कि V जो है ना वो फंक्शन है V एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ऐसा कुछ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक बार ये दो वेरिएबल है, एक्स में भी है और वाई में भी है, तो दोनों को एक, मतलब इस पोटेंशियल को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक एक्स के रेस्पेक्ट में और एक वाई के रेस्पेक्ट में, फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, समझ रहे हो। तो ये फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से, ठीक है। तो सॉरी, तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट बी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। ये नोट कर लो, अगर डाउट है तो आप कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है। चलो अगले सवाल पे मूव करते हैं, इसे मिटाऊं। अगला सवाल क्या है, सवाल तो इजी जी पूछता है, ज्यादा टफ तो होता नहीं है, ठीक है। इसलिए ना अपन को थोड़ा कॉन्सेप्ट, सवाल को बार बार पढ़ो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सवाल को बार बार पढ़ो, फिर सवाल में कुछ कॉन्सेप्ट निकल कर जरूर आते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है अगले सवाल में कि एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, मतलब एक कंडक्टिंग स्फीयर है, यहां लिख देता हूं, एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, ऑफ रेडियस आर इज गिवन अ चार्ज क्यू, अ चार्ज कैपिटल क्यू, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of the sphere respectively are। तो बताओ ऑप्शन क्या लिखा है, सबसे पहले 0 एंड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दूसरा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड 0, तीसरा लिखा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एंड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। और फोर्थ में लिखा है बोथ आर 0। चलो बहुत अच्छा सवाल है और इजी भी है, जैसा देखो अब बताता हूं मैं। इसमें पहले सवाल को पढ़ो, एक कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर कैसा है, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है तो मेटेलिक स्फीयर होगा, ठीक है। रेडियस दिया है आर, तो बताओ मैं एक स्फीयर बना लूं, इस वाले का रेडियस कितना है आर, ये सेंटर है, पक्का कोई दिक्कत। चलो अब इस स्फीयर को अपन एक चार्ज क्यू दे दिए, क्या दे दिए, चार्ज क्यू। तो एक बात बताओ, अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज कहां होगा, आउटर सरफेस पे लाई करेगा, मतलब सरफेस पे होगा ना, कंडक्टर के सरफेस पे लाई करता है, तो क्यू चार्ज इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, V पूछा है और E सेंटर पे, तो बताओ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है, पहली बात,
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, जो भी चार्ज दी वो सरफेस पे लाई कर रहा है ना, समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होगा? सेंटर की बात करो या फिर कहीं की बात कर लो, किसी भी पॉइंट पे कंडक्टर के अंदर होना चाहिए वो पॉइंट, ठीक है? तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। तो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। के का वैल्यू सेंटर पे भी वही होगा, यहां पे भी वही, यहां पे भी, हर जगह पे पोटेंशियल सेम होने वाला है इंटरनल पॉइंट, अंदर वाले पॉइंट पे, ठीक है? तो के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो, तो V क्या मिल जाएंगे? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो बताओ सबसे पहले क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यू पूछी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई जीरो हो जाएगा, तो जीरो किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किसमें? या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, मतलब ये दोनों, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलत हो गए। आई बात समझ में? क्या समझ रहे हो? दो ऑप्शन तो आउट हो गए, बचा दो, या तो जीरो, ये सॉरी, या तो ये होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो, ये भी है, ये भी है, या तो सेकंड हो गया तो थर्ड, ये फोर्थ। तो बताओ ये हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो जीरो, दोनों तो जीरो है नहीं, एक ये है और दूसरा ये है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ भी गलत। आई बात समझ में? क्लियर है? और कोई डाउट्स हैं बता देना कमेंट में, अगर डाउट्स हैं तो, ठीक है? तो ये नोट कर लो, और अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप जरूर कमेंट में बताना, ठीक है? चलो इसको भी मिटाऊं और अगले सवाल पे मूव करते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ऐसा लग रहा है तो, ऐसे तो मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, बहुत स्लो कर रहा हूं, ठीक है? तो ये आप नोट कर सकते हो। चलो तो अगले सवाल पे मूव करते हैं। देखो सवाल इजी ही पूछे जाते हैं, ठीक है? बस बच्चों को ना कंसिस्टेंटली, मतलब बहुत फोकस्ड होकर सवाल को पढ़ना पड़ता है, ठीक है? और फॉर्मूला तो उतना टफ है नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं भी लोग, फर्स्ट चैप्टर है तो ये पूरा एनर्जेटिक होकर पढ़ते हैं, ठीक है? तो चैप्टर भी इजी हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। चलो अगला सवाल क्या लिखा है? हाँ, जिसकी बात कर रहे थे ना, शायद वो आया है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो अभी नहीं आया है, वो भी नहीं, लेकिन आएगा, आगे आगे आने ही वाला है, ठीक है? चलो उस पे क्या लिखा है कि अगला सवाल, हाँ आ चुका है, वही सवाल है, हाँ सही बोले, वही है जो मैं अभी क्वेश्चन करवाया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, वही है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है ना, द इफ पोटेंशियल इन वोल्ट in a region is expressed as v, x का फंक्शन है, y का फंक्शन है और z का फंक्शन है, इक्वल्स टू 6xy माइनस y प्लस 2yz। द इलेक्ट्रिक फील्ड in न्यूटन पर कूलम, ओके, एट पॉइंट 110 इज, देख लो ध्यान से, ऑप्शन क्या क्या लिखा है? -6i कैप 9j कैप प्लस k कैप, ऑप्शन बी है -3i कैप 5j कैप 3k कैप, ऑप्शन सी लिखा है -6i कैप 5j कैप 2k कैप, ऑप्शन है -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। देखो अभी जस्ट जो सवाल करवाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे, सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जो बताया था E इक्वल्स टू माइनस डी डी बाई डी आर, डी बाई डी आर लिख लो इसको, डी अपॉन डी, ठीक है? ये सिर्फ आर का वेरिएबल होता तब, लेकिन यहाँ पे तो तीनों वेरिएबल है ना सर, एक्स में भी है, वाई भी है, साथ में जेड भी है सर, सिर्फ एक्स वाई की बात नहीं किया, इसमें जेड भी है, तो क्या करोगे ऐसा? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा ना वो माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। आई बात समझ में? मतलब ये जो इक्वेशन लिखा है v का, ये v का इक्वेशन जो लिखा है, इसको पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y और z वाला कांस्टेंट हो जाएंगे। बोलो ना भैया, यही तो होता है मैथ्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसे अपन पढ़ते हैं।
तो x के रेस्पेक्ट में अगर कर रहे हो तो y और z कांस्टेंट हो जाएंगे। अच्छा, y के कर रहे हो तो x और z कांस्टेंट हो जाएंगे, और z में कर रहे हो तो x y कांस्टेंट हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो चलो फाइनली डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले x में कर लो, y के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, फिर z के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। इस v को पहले करो, डेल v अपॉन डेल x, ये कितना हो जाएंगे बताओ? 6xy है, उसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6, और ये y का 0 और ये भी 0, ये हो जाएंगे डेल v अपॉन डेल x मिल गया 6y, और डेल v अपॉन डेल y कर लो, ये कितना? ये हो जाएंगे 6x, सॉरी 6x, क्योंकि y का तो 1 हो जाएगा। अच्छा, माइनस y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो कितना? ये y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना अपन, तो y का कितना हो जाएंगे? 1 माइनस 1, सॉरी 1 नहीं, यहां ऐसे कर लो, डेल ऑफ y अपॉन डेल y, तो 1 ही हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद y z का कर लो तो प्लस 2z, ठीक है, और ये कितना मिल जाएंगे? डेल y अपॉन डेल y, ये 1 हो जाएंगे, तो इसको सिंपली 1 लिख दूं। ठीक है, 1, क्लियर है? चलो, अब ये y के रेस्पेक्ट में कर दी। अच्छा, इसका डायरेक्शन भी लिख लेना, x के रेस्पेक्ट में कियो ये i कैप, y के रेस्पेक्ट में कियो तो j कैप। समझ रहे हो क्या? ठीक है, ये y के रेस्पेक्ट में किया ना, तो ये मिल गया अपने को। ठीक है, अब बताओ यहां पे क्या करना है? y के कर लिए, अब z के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो z कर लो, तो इसके रेस्पेक्ट में करो तो ये 0, ये भी 0, ये बच जाएंगे कितना? 2y के आसपास, क्योंकि z का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएंगे। अब बताओ तीनों को क्या करो, यहाँ पे माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, तो कर लो। इलेक्ट्रिक फॉर्मूला अपने पास क्या मिल जाएंगे बताओ? माइनस डेल वी, ये 6y आई कैप, माइनस ऑफ 6x माइनस 1 प्लस 2z जे कैप, और फिर पुट कर दो यहाँ पे माइनस 2y के कैप, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये के कैप। ठीक है, अब पॉइंट दिया है अपने को x1 y1 z 0, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस बारे में पुट कर दो, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 1 पुट करो, मिल जाएंगे इक्वल्स टू माइनस, और x का वैल्यू माइनस 1 पुट करो तो 6 माइनस का 1 और प्लस 2, z का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे j कैप, और ये माइनस 2, y का वैल्यू 1 के कैप। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? माइनस 6 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 2 के कैप। ओवरऑल यहां से ले लो माइनस कॉमन, तो 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और क्या और कुछ मिलेंगे क्या? और कुछ मिलेंगे, और प्लस 2 के कैप। देखो तो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ए इक्वल्स टू माइनस को कॉमन लिया तो क्या मिल रहा है? माइनस 6 आई कैप, हाँ, प्लस 5 जे कैप प्लस 2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आई बात समझ में? बस यही तो अभी जबरदस्त बता रहा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन अगर सिर्फ x के रेस्पेक्ट में होता तो dv बाई dx लगा देते, लेकिन यहाँ पे तीनों वेरिएबल है, x भी है, y भी है, z भी है, तो तीनों के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो ये भी नोट कर लो आप, और ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। ठीक है, जितना भी सवाल मैं लेकर आया हूं सारा प्रीवियस ईयर का सवाल है। ठीक है, ये नोट कर लो। चलो मिटाऊं, चलो अगला सवाल देखते हैं फिर। अगला सवाल क्या लिखा है? हाँ देखो, अगला सवाल भी इजी है, टफ नहीं है। इसमें क्या लिखा है कि 2 पॉइंट चार्जेस A and B, having charge प्लस Q एंड माइनस Q, एंड ये 4 नहीं है, प्लस है। ठीक है, ये प्लस चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q रेस्पेक्टिवली।
फिर क्या लिखा है, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन एज एफ, ठीक है, दोनों के बीच का फोर्स लग रहा है एफ। इफ 25% ऑफ चार्ज, 25% चार्ज of A is transferred to B, is transferred to B, then force between the charge becomes, then force between the charges becomes, ऑप्शन लिख लो, ये लिखा है 16F/9, 4F/3 और तीसरा है F और चौथा है 9F/16। तो देखो ये भी 2019 का पूछा गया सवाल है, नीट 2019, ठीक है। देखो इसमें क्या है ना, सवाल इजी है, कुछ नहीं, अपने को बस कूलम्ब्स लॉ आना चाहिए, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि दो पॉइंट चार्जेज हैं, मतलब कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेंगे वो अपन कूलम्ब्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट चार्जेस बी है, दोनों के आर बोल रहा हूं या कैपिटल आर बोल दो अभी, चलो कैपिटल आर थोड़ा अच्छा दिखता है, स्मॉल आर थोड़ा बुरा नहीं दिखता, बट ठीक ठाक। तो अब देखो इधर दो पॉइंट चार्जेज हैं ए और बी, एक का नाम बी, एक पे चार्ज दिया दूसरे पे माइनस क्यू और सेपरेट आर बोल दिया। दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है, सबसे पहले बताओ फोर्स ये इस पे लगेंगे इधर और ये इस पे लगेंगे इधर, अट्रैक्टिव नेचर का होंगे, ठीक है। और फोर्स हमेशा along द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इसी लाइन के along लगेंगे, दोनों लाइन का लाइन है उसी के along लगेंगे। तो फोर्स क्या हो, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों अट्रैक्टिव नेचर का है तो ये भी लिख सकते हो अट्रैक्टिव, समझ रहे हो। चलो अब क्या है, इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, मतलब ए से 25% चार्ज, 25% किसका, क्यू का, तो बताओ अगर 25% इसका निकालोगे तो 1/4, तो यहां से बताओ इसमें ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब अब बताओ यहां क्यू माइनस 1/4 क्यू और इसमें ऐड कर दिया गया तो माइनस क्यू प्लस 1/4 क्यू, आई बात समझ में, ठीक है। तो अब यहां से ट्रांसफर इससे निकलकर इसमें जाएगा, ऐसे माइनस होगा और यहाँ ऐड हो जाएंगे, बोलो हाँ समझ में आया। अब बताओ यहां से 4 क्यूब माइनस क्यू तो 3 क्यूब बाई 4 और इसमें ऐड करोगे तो कितना, माइनस है ना, ये क्यू कॉमन ले लो तो ये हो जाएंगे कितना, माइनस का, यहां से 4 ले लो ना, चलो माइनस का 4 क्यूब और प्लस का क्यूब, माइनस का 3 क्यूब बाई 4, ये हो जाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ रहे हो, क्यूब बाई 4 और ये ऐसा, फिर माइनस 3 क्यूब बाई 4, ठीक है। अब बताओ, अब फोर्स पूछा है तो अब जो नेट न्यू फोर्स होगा एफ डैश के क्यू 3 क्यूब बाई 4 क्यू टू कितना 3 क्यूब बाई 4 अपॉन आर, तो वही है, ठीक है। तो ये कितना 9/16, 3 3 9 अपॉन 4 4 16, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू क्यू स्क्वायर 16 एफ, तो 9/16 एफ ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। आई बात समझ में, बहुत इजी सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों नीट में खास करके, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से कर लिए प्रीवियस ईयर, जितने भी लास्ट का 10 साल 15 साल का प्रीवियस ईयर अगर कर लिए तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। और अच्छे से कर लिए तो क्वेश्चन में फंसोगे भी नहीं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो और बाकी का फिर मैं अगले सवाल पे मूव करता हूं, ठीक है। तो अगला सवाल ये लिखा है, हाँ, ए स्फेयर, इसको मिटा दूं, लिख लिया इसको, चलो इसको मिटाता हूं।
चल अगला सवाल ये लिखा है कि एक स्फेयर encloses an electric dipole with charge plus minus 3 into 10 to the power minus 6 coulomb. What is the total electric flux across the sphere? ये भी पूछा गया है नीट 2019 उड़ीसा वाले में, नीट 2019 उड़ीसा का। अब देखो इधर सुनो, सवाल के ऑप्शन भी लिख लो, इसका ऑप्शन भी लिखा है -3 इंटू 10 पर -6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सेकेंड है 0, थर्ड है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और डी में 6 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो सबसे पहले ये सोचो, एक स्फेयर है तो उसके फ्लक्स अक्रॉस द स्फेयर पूछा है। एक स्फेयर है, उसके अंदर एक डायपोल को रखा है, एक प्लस, इसको बोल देते हैं प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ठीक है। और इस स्फेयर से अपने को क्या पूछा है, फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए अपन को क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आई क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड का मतलब समझ रहे हो, स्फेयर के अंदर की चार्ज कितनी है। तो बताओ ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो नेट चार्ज कितना, 0। नहीं समझे, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा ना, क्यू इनसाइड 0। तो बताओ फ्लक्स कितना हो जाएंगे, 0। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस वाले का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आज का इतना सवाल किया ना, अगले लेक्चर्स में मैं और भी सवाल लेकर आऊंगा, ठीक है। टाइम, वीडियो का जो टाइम है ना वो ज्यादा हो जाने के कारण मैं छोटे छोटे वीडियो ही लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको ये चैनल पे ये सब वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा भी इंटरनल एनर्जी बना रहे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर्स में, थैंक यू।